हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आज आपको यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए, इस जो आप मुझे इतना एक प्यार दे रहे हो, एक इतना वो एक जो कहते हैं ना, चीज़ें जहाँ पर बैलेंस होती हैं, जितनी मेरी तरफ से जाती हैं उतना आप मुझे रिटर्न में कहीं उससे ज़्यादा दुगना तिगना आप रिटर्न में मुझे देते हो। और उस चीज़ के लिए मैं एंजल्स और ब्रह्मांड यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेयर करती हूँ, खुश होती हूँ उन सभी के लिए। और बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए प्रेयर भी करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को हमेशा खुश रखें, उनकी सारी विशेष को पूरा करें। ठीक है। तो आज का थीम ये है, मैं थीम के बारे में बता देती हूँ कि थीम है कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो क्यों आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई हैं। पाइल नंबर 1 विजडम, ओके, एंड पाइल नंबर 2 रिकवरी। आप पोज करके भी देख सकते हो अगर नहीं समझ में आता है, और नहीं भी आपको चूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम होती है या आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, गाइडलाइंस के रूप में भी आप उस चीज़ को ले सकते हो। ठीक है। तो आपने, आई होप आपने अभी तक चूज़ कर ली होगी पाइल नंबर 1 विजडम एंड पाइल नंबर 2 रिकवरी। ठीक है, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते, क्यों आना चाहते हैं। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 विजडम से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था विजडम का, कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं, वो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें देखते हैं जिसको देखकर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस कार्ड से आपको ये बताऊं कि आपका है ना, यूनिवर्स और ब्रह्मांड एंजल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। ठीक है, आप जो भी प्रेयर करते हो, शायद जो भी प्रार्थना करते हो, अगर आप दिल से मांगते हो, दिल से जुड़ के उनसे कुछ चीज़ों को करते हो, तो वो आपकी विश पूरी भी होती होंगी। ठीक है, चाहे उनमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन विश ज़रूर पूरी होती होंगी यहाँ पर आपकी, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर ऐसा एक अट्रैक्शन है जो हर किसी को आपकी तरफ खींचता है। क्योंकि आप है ना, ये जो कार्ड्स है, ये एक हार्ट चक्रा का कार्ड है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, हर किसी की परेशानी को अपना समझ लेना, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, और कहते हैं ना जिसका दिल बड़ा होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो परमात्मा और ईश्वर ऑटोमेटिक वहाँ पर होते हैं। जिसके अंदर कहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ भगवान है, बस इतना समझ लो आप पाइल 1। ठीक है, तो उसी की वजह से एक कनेक्शन जो आपका बना हुआ है, वहीं से आपको बहुत ज्ञान और बुद्धि आपको दी जाती है। लोग आपकी तरफ, मैं ये कहूँ कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो आपका जो आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी बुद्धि है, वो है ना, उसको देखना चाहते हैं कि आपको इतना सब कुछ कहाँ से है आपके पास में, लेकिन वो सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर हो, और जो प्योर होते हैं उसका कुदरत से कनेक्शन काफ़ी ऑटोमेटिक होता ही होता है वो तो। ठीक है, तो लोग आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं कि आप काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हो, और नॉलेज वो आपको कहीं ना कहीं से गाइडलाइंस या परमात्मा के थ्रू आपको मिलती होगी। ठीक है पाइल 1, तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं यही फील कर रही हूँ। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आपको पता चलता रहेगा। अब मैं टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि लोग आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं। मैं कार्ड एक साथ सारे निकालूंगी शफल करके, और आपके सामने किसी ने, मैं हमेशा सफल आपके सामने ही करती हूँ कार्ड्स को, लेकिन कमेंट्स आया था कि कार्ड आपने सिर्फ एक ही वीडियो में, मोस्टली मैं निकालती हूँ लेकिन 1-2 वीडियो में नहीं निकाले, तो वहाँ पर कमेंट सामने निकाला करें कार्ड्स मुझे खुद को भी सामने निकालने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और जिसको नहीं देखना चाहते हो शफलिंग कार्ड्स को, वो डायरेक्ट अपनी वीडियो पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लोग आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं, लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं आपसे, पाइलन के लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू एंजल्स, लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं।
ओके, मैजिशियन का कार्ड निकला है। फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन एंड सेकंड है 4 ऑफ कप्स। बिल्कुल, आप है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ तो कि आप है ना सबकी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो, और जब दिल पे ले लेते हो तो वहाँ पे आपके हार्ट चक्रा पे इफ़ेक्ट आता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ का। कोई कुछ भी बोल देता है, क्योंकि इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, तो वहाँ पर हर किसी की चीज़ों का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आता है आपके पास, और उस चीज़ को लेके फिर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार उस चीज़ में फिर काफ़ी टाइम तक आप डूबे ही रहते हो वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्ड्स निकला है आपका द मैजिशियन। ठीक है, मैजिशियन से मैं आपको यही बताऊं कि आप है ना, लोग आपकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की देख रही हूँ मैं कि आप है ना बहुत बैलेंसिंग पर्सन हो। हर चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ आप कैसे मैनेज करना है, कहाँ पर कौन सा काम आपको करना है, कहाँ पर किस चीज़ को आपको, एक कहते हैं ना, हाँ यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। बहुत कहते हैं ना अपनी मैच्योरिटी से, समझदारी से हर काम को हैंडल करना, और एक जो जितना आपकी एनर्जी ऐसी रहती होगी कि आप जितना कहते हैं ना भगवान से आपका कनेक्शन है, उतना ही आप अर्थ से भी जुड़े हुए हो। ठीक है, एक कहते हैं ना ग्राउंडेड पर्सन, आप जितने ऊपर हो उतने ही नीचे हो। ठीक है, और जिसकी ये चीज़ें बैलेंस होती है ना, वो एक अपने अंदर खुद ही एक जज्बा बना के रखता है। उसके पास ऐसी कुदरती ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके पास भी हैं कुदरती, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आपके पास कुदरती ऐसी चीज़ें हैं जो हर काम को इजीली वे में आप कर सकते हो। आपके पास देखो, भगवान की तरफ से आपको एक, मैं ज़्यादा लेवल पे नहीं कहूँगी इस चीज़ को, जितना आपका काम जहाँ जिस जगह हो, जिस प्लेस पे हो, जिस घर में हो, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो डेफिनेटली आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी मनी, उस चीज़ से बखूबी से आप उन सब चीज़ों को कर लेते हो। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आपका यही बता रहा है कि सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है, बहुत खूबसूरती से आप हर चीज़ को हैंडल करना जानते हो, और ये सारी चीज़ें पता है लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आप इतने अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कैसे कर लेते हो। इतना हर जब प्यार का टाइम आता है लोगों को आप बहुत प्यार से हैंडल करते हो। किसी को मतलब हेल्प की ज़रूरत तो हो जाती है, तो शायद वहाँ पर आप, क्योंकि ग्राउंडेड पर्सन हो किसी की, और ऊपर से आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है, और फिर भगवान से, कुदरत से आपका कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, और तो वहाँ पर क्या होता है, आप हर चीज़ के लिए, हर उसके लिए आप अवेलेबल रहते हो, हर चीज़ के लिए। ठीक है, जितना आपके अंदर एक बड़ा दिल है, बहुत आपको हर चीज़ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें देख के ना लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट भी हो, अट्रैक्शन आपका बनता है आपकी तरफ। ठीक है, 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लोग है ना इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होते क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा प्योर हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी को बहुत जल्दी पिक भी कर लेते हो। ज़रा सा किसी का कुछ कहने पे आपका उस चीज़ में थोड़ा सा डूब जाते हो, लेकिन जब आपकी सिचुएशन कभी ऐसी बनती भी है ना कि कहाँ पर कुछ परेशानी आई, लेकिन वहाँ पर फिर वो कहते हैं ना कुदरत का तुरंत आपको हाथ दे देना, आपका संभाल लेना, वहाँ पर उस चीज़ को वो लोग देखते हैं ना, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये परेशानी में इसका भगवान इसका कितना साथ देता है, इसको किस तरीके से भगवान इसको इजीली निकाल लेता है। ठीक है, तो लोग आपको इस तरफ से देखते हैं कि आप कभी उदास भी होते हो, टेंशन में होते हो, किसी चीज़ में भी आप होते हो ना, तो वहाँ पर भगवान का पूरा सपोर्ट रहता है आपको उस चीज़ से निकालने के लिए, ताकि आप उस एनर्जी में ना रहो। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, तो वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों को काफ़ी। अब 4 ऑफ सोर्ट्स कार्ड से ही बता रहा है कि आप है ना लोगों की परेशानी को जब अपना मान लेते हो, लोगों की जब चीज़ों को अपना समझ लेते हो, तो वहाँ पर कहते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा
आपको अपने आप से जोड़ जाती है वो सारी चीज़ें, कि हाँ वो सारी चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, एक आपकी वो हीलिंग का काम करता होगा, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ से आप परेशानी में होते हो, या तो आप दूसरों के लिए एक कहते हैं ना हेल्प करना, या फिर दूसरों की चीज़ों को अपना समझ लेना, ठीक है, और फिर वहाँ पर आप अपनी हीलिंग के रूप में पीस में और शांति में आप जाते हो, ठीक है। लोग काफ़ी आपको एक पीस की, शांति की एनर्जी में भी काफ़ी आपको देखते हैं, इसलिए वो काफ़ी अट्रैक्ट भी होते हैं कि आपके अंदर कितना एक एक कहते हैं ना ठहराव, एक ठहराव है आपके अंदर, एक कितना आप बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि कनेक्शन बना हुआ है, आप इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं वो, कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, पूजा पाठ, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाना, अपने लिए काम करना, ठीक है। और जब टाइम होता है आपका आपका अपना टाइम, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में आप कहते हैं ना, जिस टाइम पे आपको खाना खाना है या सोना है, शायद वो काम भी आप करते हो बराबर तरीके से। एसो वेंट्स बहुत ज़्यादा लोग आपको इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। एक आपके अंदर एक जोश, जुनून, जज्बा आपको देखते हैं, और वो जो क्रिएटिविटी रहती है ना आपके अंदर, जो क्वालिटी भगवान ने जो चीज़ें दे रखी हैं, मैजिशियन एंड एस ऑफ वेंट्स, ये कार्ड्स दोनों यही बता रहे हैं कि लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप है ना, बहुत आपके हाथ में सारी चीज़ें कुदरत ने दे रखी हैं, ठीक है। अब आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, एक होता है ना उसके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में ऑलरेडी मैजिशियन है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, एक पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो आप, और लोग इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं कि आप है ना कुछ नया करते रहना, उस चीज़ में आप ज़्यादा लगे रहते हो, नए नए कुछ करना, एक बैठे नहीं रहना और ज़्यादा सोच विचार में डूबे नहीं रहना। सोच विचार जब कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो कुदरत खुद ऑटोमेटिक आपको पीस और शांति में लेके जाता है और वापस आपको निकालता है। इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं कि कितना इसका कनेक्शन बना हुआ है, कितनी ये बंदा है ना हमेशा अपनी चीज़ों के ऊपर, अपनी जैसे हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होती हैं उसको वेस्ट नहीं करना, उसके ऊपर काम करते रहना, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपकी थिंकिंग ऐसी है कि आप जानते हो कि क्या करने से क्या चीज़ें मिलती है, क्या करने से क्या नहीं मिलती है। तो आपके पास है ना वो कुदरत की बहुत ब्लेसिंग्स भी हैं, वो सारी चीज़ों को देख के भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, और वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हैं, ठीक है। काफ़ी एक आप, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, काफ़ी आपके माइंड में आइडिया, तरह तरह के आइडिया भी आते हैं आपके माइंड में, नया कुछ करना, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा पीस और शांति में ज़्यादा आप रहना पसंद करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आप है ना हर अपनी सिचुएशन को बैलेंस रखना, और अगर कुछ परेशानी आती है कुछ, तो कुदरत आपको उस चीज़ से आपको डेफिनेटली निकालता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यहाँ पर मैजिशियन, देखो यहाँ पर ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि आप है ना जब भी कुछ चीज़ें होती हैं, जब भी कुछ टूट फूट होती है, कितनी भी सिचुएशन आपके सामने कैसी आ जाए, चाहे आपका सब कुछ तहस नहस हो जाए, लेकिन जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से, और जिस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हुए, अपने अंदर की एक वो होता है ना हमारे अंदर, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो आप बहुत उसके ज़रिए से आप अपनी हर चीज़ को, बिगड़ी हुई चीज़ को भी आप सुधार सकते हो। मैजिशियन क्या होता है, पहले बनाता है, फिर बिगाड़ता है, फिर बनाता है, ठीक है। तो आप लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आपके साथ चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कि सब कुछ आपका चला गया है, लेकिन फिर भी आप बनाने पे बिलीव रखते हो, बनाने पे विश्वास रखते हो, ना कि आप सोच विचार और उन सब चीज़ों पे आप अड़े रहते हो, ठीक है।
लेकिन हाँ, जब कुछ ऐसी परेशानी भी आती है तो कुदरत का हाथ ज़रूर आता है आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको पीस और शांति में भी रखा जाता है, वो भी कुदरती उसमें। तो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होते। वॉकिंग अवे आप शायद बाहर घूमना फिरना और बाहर ज़्यादा इंजॉय करना और नई नई ड्रेसेस पहनना, और काफ़ी आप, मैं यहाँ पर आपको खूबसूरत देख रही हूँ कि आप काफ़ी अच्छे अंदाज से जब आप बाहर निकलते होगे तो वो सब जब आप करते हो ना, आपका रेडी होना और बाहर निकलना घूमना, और तब यहाँ पर लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि कितनी अभी तो वो पता है क्या सोचते हैं कि अभी तो कितना परेशान था, अभी तो कितनी हमने इसको उसमें देखा था, और अभी देखो 1 सेकेंड या 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये बंदा या बंदी कितने मतलब रेडी होके कितना अपने आप को सजाया संवारा, मतलब एक मिनट में क्या और 1 मिनट में क्या। तो इसके ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, इसकी तरफ से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ ये देखो, ये पर्सन 1 मिनट में कैसे बैठा हुआ है और 1 मिनट में कैसे तैयार होके जा रहा है, ठीक है। वो आपको यही नोटिस करते, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। आपको शायद बाहर घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आप कुछ परेशान होते हो तो शायद आप नेचर में घूमते हो, पसंद करते हो, तो वो वहाँ पर आपका हीलिंग भी होती है, ठीक है। तो लोग इसकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। मैं और कार्ड्स देखती हूँ, 1 कार्ड्स और, ओके 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, दोनों ही ले लेंगे। एंड 3rd कार्ड था हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पर इस कार्ड से देखो यही है कि आप जब किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो, परेशानी में होते हो, किसी चीज़ में डूब जाते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हो, तो वहाँ पर आपके भगवान आपको हेल्प करते हैं, और एक आप है ना एक पूरी रिलैक्स के उसमें जाते हो। एंजल्स का काफ़ी आपके ऊपर सपोर्ट है, ठीक है। वो हमेशा आपको बैलेंस करने में लगे हुए रहते हैं कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। मैं पाइल 1 आपके लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप है ना एक मैनिफेस्टर हो, बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आप आपकी लाइफ में एक रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए आप देखोगे उस चीज़ को, ठीक है। आपके पास है ना वो ऐसी पावर्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, ऐसी शक्तियां हैं आपकी तरफ, आपके पास जो चाहो वो आप अगर क्लैरिटी के साथ ग्राउंडेड रहते हुए, पीस और शांति में रहते हुए जो चाहो वो आप मांग सकते हो यूनिवर्स से, ठीक है। लेकिन पर उसके लिए बाय शर्त यही है कि आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी आप जैसे परेशान होते हो तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको एक कहता है ना पीस और शांति में ले जाता है, आपको हील किया जाता है एंजल्स की तरफ से। और ये जब आप इस सिचुएशन में रहते हो और जब आपके साथ कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, टूटती हैं, और जब आप मतलब एक सिचुएशन से बाहर निकल के आते हो, अपने आप को हील करते हो, एक कहते हैं ना कि जब आप एक बिगड़ जाता है फिर आप उसको बनाते हो, तो वो बनती हुई चीज़ जब लोग आपकी देखते हैं ना, तब बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, क्योंकि आप है ना एक ऐसी हो, आपके ऊपर कुदरत का बहुत हाथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 4th चक्रा आर्कएंजल रेफेल, जो कि होता है हमारा हार्ट चक्रा, ठीक है। ये भी हार्ट चक्रा, ये भी हार्ट चक्रा आपका है ना। आप है ना, आपका जो हार्ट चक्रा है ना बहुत ज़्यादा एक ओपन है, जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ कहते हैं ना, कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको एक आपका हार्ट भी कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत ज़्यादा एक नर्वस की सिचुएशन में भी आप गए हो शायद, या चले जाते हो, तो वहाँ पर आपकी एंजल्स आपको काफ़ी हील भी करते हैं, आपके हार्ट चक्रा को भी हील किया जाता है,
ठीक है। तो लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा एक आपकी ऐसी चीज़ों को वो नोटिस करते हैं जो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर मिस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से चक्रा से देखती हूँ 2 कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, फर्स्ट क्या, गिल्ट। गिल्ट, बिल्कुल आपको जब किसी चीज़ का गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग कहीं और लगा रहता है, तो वहाँ पर लेकिन ये लोग यही देखते हैं कि एक टाइम पर आप क्या थे और एक टाइम पे जब आप गिल्ट में होते हो, परेशानी में होते हो, तब आप बाहर ऐसे निकलते हो उस चीज़ से, ऐसे अपने आप को वो चेंज करते हो कि वो लोग देखते रह जाते हैं। ठीक है, फिर अपने आप को गिल्ट से निकालते हो, बहुत खूबसूरती के साथ अपने आप को सजाना संवारना, और वो सारी चीज़ें जब आप करते हो ना तो बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सर्विसिंग, बिल्कुल आप जिस तरह से लोगों की आप कुछ भी चीज़ें होती है उनकी प्रॉब्लम को सुनना समझना, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की या किसी की भी हेल्प करना शायद अच्छा लगता है। और आप जो भी कुछ काम करते हो बहुत ईमानदारी से करते हो, बहुत पेशेंस के साथ करते हो। आप ये सोचते हो कि हाँ ये मेरा एक लाइफ पर्पस है और मुझे ये करना है, और आपको ये सब करना भी अच्छा लगता होगा क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन है यहाँ पर आपका। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना लोग, इसलिए आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल वन तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये कार्ड रिकवरिंग का चूज़ किया था, मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और प्लीज़ पाइल 2 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊं कि आप है ना लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों आना चाहते हैं आपकी तरफ। वो पता है इसलिए आना चाहते हैं कि, और आते भी होंगे आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं आते होंगे। और डेफिनेटली उनकी इंटेंशन यही होती होगी कि आप है ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको लोगों के बारे में एक मतलब लोगों को आप बहुत इजीली एडवाइस दे देते हो आप, जिसके मतलब उन लोगों को एडवाइस ऐसी दे देते हो कि उस चीज़ जो वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं या उन्हें पता नहीं होती या उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन आप बहुत जल्दी आप लोगों को उस चीज़ से, उस परेशानी से आप निकाल देते हो। आपके पास है ना हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ की, जैसे बीमारी का कहते हैं ना, बीमारी आप पकड़ लेते हो और उसकी दवाई आप, रेमेडी आप ऐसी बता देते हो कि लोग अपनी परेशानी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए लोग आपकी तरफ आते हैं यहाँ पर। हर चीज़ की वो कहते हैं ना, जिसका किसी का को ताला नहीं खुल रहा तो उसकी चाबी आपके पास है। मैं इस कार्ड से यहाँ पर ये देख रही हूँ, और काफ़ी आपके पास है ना लोग अपनी अपनी जो भी जिस जगह पर भी हो आप एडवाइज़र हो सकते हो या कुछ भी हो सकते हो आप। ठीक है, तो आप छोटी छोटी रेमेडीज़ के थ्रू भी आप लोगों को शायद कुछ चीज़ें बता देते होंगे कि हाँ यहाँ पर ताकि वो अपनी चीज़ों को सोल्व कर सके। तो लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा, आपको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, एक कुदरती वो सारी चीज़ें आपके अंदर दी गई हैं कि आप, वो लोग आपकी ये जानते हैं ये सारी चीज़ों को कि हाँ इनको है ना कुदरती ये सारी चीज़ें हैं, और ये इंसान ही हमारी कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकता है जो उन्हें नहीं पता होता, और बहुत विश्वास और बहुत उसके साथ आपके पास आते होंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि लोग आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, लोग पाइल 2 की तरफ क्यों आना चाहते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं, पाइल 2 की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 की तरफ लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, पाइल 2 की तरफ लोग, वो कहते हैं ना हर चीज़ का आपके पास सॉल्यूशन है,
मैं जे इस कार्ड से मैं बोल ही रही थी अभी आपको, और कार्ड से भी वही निकला है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 कार्ड से ही रीडिंग कर देनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये यही बता रहा है कि लोग आपके पास हर चीज़ की जो उन्हें नहीं पता होगा। देखो, जैसे मैंने अभी इस कार्ड से सारी चीज़ें बताई, ये कार्ड से भी वही है। आप है ना लोगों को बहुत इजीली परेशानी से, वो अपनी परेशानियों को लेके आते हैं आपके पास में, चाहे वो परेशानियां कुछ भी हो, आप लोगों को हेल्प बहुत इजीली आप कर देते हो, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा वो के डिवाइन में यहाँ पर देख रही हूँ कि जो है, जो एक हम ईश्वर से, एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बुद्धि होती, नॉलेज होता है, और जो कि डिवाइन से कनेक्शन जिसका बना हुआ रहता है, ठीक है, वही पर्सन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आता है। ठीक है, अदरवाइज जिसके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं, वो पर्सन कौन होते हैं, उनका वो अपनी चीज़ों को शेयर करना नहीं जानते। लेकिन आप ऐसे हो कि आप अपनी, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उनको शेयर करने पे बिलीव करते हो। पाइल नंबर 2, तो लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आपका नेचर वो बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करोगे। वो चाहे किसी भी इंटेंशन को लेकर आए, चाहे वो बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कभी कभी कुछ सोल ऐसी आती होंगी कि जिसकी इंटेंशन कुछ और होती होगी, लेकिन कुछ इंटेंशन बहुत किसी की प्योर भी होती होगी। ठीक है, तो आप बहुत खूबसूरती के साथ लोगों के साथ मेल जोल, प्यार बातचीत करना, उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप जो काम करते हो ना, इसलिए लोग आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आप है ना बैठे बिठाए बहुत सारे मसले जो होते हैं ना, मसले वो सोल्व कर देते हो लोगों के, चाहे वो मसले कैसे भी हों, लड़ाई झगड़ों के हों या प्रॉपर्टी के हों या किसी के लेन देन के क्यों ना हो, वो किसी में भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो और बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि आपको है ना किसी, जब भी कुछ चीज़ें आपके पास आती हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती जिसमें हम फंस जाते हैं, जाने अनजाने हमें इन्वॉल्व किया जाता है ऐसी चीज़ों में जहाँ पर ये इंसान फंस जाए और ये उस चीज़ से निकल ना पाए। ठीक है, एक जब आप ऐसी चीज़ों में भी पड़ जाते हो, जाने अनजाने आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हो, लेकिन आपके अंदर मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं कि आपके अंदर एक काफ़ी स्ट्रेंथ है जो आपको इन सब चीज़ों से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। वो अपने लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना कि हाँ मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अपने लिए खुद लड़ सकता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर लोग आपकी इस अंदाज को देखते हैं ना कि एक अपने लिए पीछे नहीं हटना। जब बात आती है ना कि या तो करो या मरो, तो आप करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, डर के भागने में से वालों में से नहीं हो पाइल 2 आप। आपको लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना, चाहे वो बात कहीं पे भी पहुँचे कि अब तो घुस गए मैदान में तो घुस गए, अब देखी जाएगी। ठीक है, जब ओखली में सर डाल ही दिया तो अब डरना किस बात का, अब तो वो तो चाहे कुछ भी हो करना। तो आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, कहते हैं ना कि डिसीजन लेना, स्ट्रांगली डिसीजन लेना, जब आप स्ट्रांगली डिसीजन लेते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को आपकी तरफ। यहाँ पर कुछ मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी क्योंकि आप जब लोगों की हेल्प करते हो लेकिन कभी कभी उनकी इंटेंशन शायद समझ नहीं पाते हो, तो वहाँ पर कभी कभी कुछ इश्यूज भी आपके साथ हो जाते होंगे। पाइल 2, ठीक है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, ये पाइल 1 में भी निकला था मैजिशियन। ठीक है, तो पाइल 2, आप है ना बहुत, आपके अंदर पेशेंस बहुत है। ठीक है, चाहे सिचुएशन चाहे आपकी कैसी भी हो, चाहे
प्यार वाली क्यों ना हो, चाहे लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी चीज़ का पैसों को लेकर हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे किसी भी तरीके से ले लो, हर चीज़ के अंदर आपने एक पेशेंस एक जो बना रखा ना, वो ज़बरदस्त पेशेंस है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, आप अपने आप को हमेशा बैलेंस बना के रखते हो, ठीक है। आप क्योंकि आप है ना जानते हो, समझते हो कि अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि हाँ मुझे यहाँ पर ये स्टैंड लेना ही है, मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर अपनी चीज़ों को रखना है, तो आप रखते हो, क्योंकि आपके पास है ना वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है। पाइल 2, ठीक है। आपके पास है ना जितना आप लोगों से प्यार करते हो ना, उतना ही जब आप अपनी चीज़ों के लिए अपने उस पे आते हो, तब आप किसी को छोड़ते भी नहीं हो। पाइल 2, ठीक है। तो ये सारे, और एक पेशेंस आपका बहुत ज़बरदस्त है, वो इसीलिए क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। आपकी एनर्जी हमेशा, मतलब ये कहो कि आप कुदरत से भी जुड़े हुए हो और अर्थ से भी जुड़े हुए हो यहाँ पर, ठीक है। आपको एक बहुत ज़्यादा आपको पावर भी दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, जिसके ज़रिए से आप ये सारी चीज़ों को कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें देख के ना लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ओरेकल से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आप बताते हो मुझे, मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, ठीक है। जिसे मुझे लगता है रिप्लाई करने का, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं एंजल्स, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड एप्रिसिएशन एंड रेस्ट एंड रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो कि लोग आपकी तरफ एक जिस अंदाज से आप लोगों के साथ डील करते हो, मिलते हो, जुलते हो, हर चीज़ में अपना जो बैलेंसिंग उसमें जो रहते हो ना, उससे लोगों को आपको ना बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। बहुत लोगों को आपको वो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक लोगों को बहुत आपके अंदर नज़र आता है कि कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदा या बंदी में, कि अपने आप को एक बैलेंस रखते हुए, पीस और शांति में रहते हुए, एक पेशेंस रखते हुए, एक ऐसी चीज़ों से निकालता है अपने आप को जो बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। लोगों को यहाँ पर आपको है ना बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको शाबाशी मिल जाती है। लोग है ना, लोग आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि है ना आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरती में देख रही हूँ। आप चार्मिंग हो, बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम भी हो सकते हो, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत, नेचर में आपको रहना, और आप है ना इसलिए भी लोग आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो। लोगों को गलत है तो गलत, सही है तो सही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये कार्ड्स मुझे इंट्यूशन से यही पता चल रहा है कि आप है ना गलत चीज़ों को कभी सहन नहीं करते हो, ठीक है। आपको जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है ना, तो बिल्कुल आप निर्धड़क और आप बिल्कुल उसके साथ एक अपना डिसीज़न यहाँ पर लेते हो, और काफ़ी न्यायप्रिय इंसान हो। झूठ बोलना और किसी को धोखे में रखना या किसी को उसमें करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब लोग आपके अंदर देखते हैं ना, वो बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आना भी चाहते हैं। वो अट्रैक्ट, पता है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ इस कार्ड से, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये कार्ड, क्योंकि आप है ना आपके अंदर का जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है ना, हर काम को अपनी बहुत खूबसूरती के साथ करना, उसको सजाना, उसको एक रूप देना, चाहे वो आप ही की बॉडी क्यों ना हो या आपकी कोई क्रिएटिविटी क्यों ना हो। यहाँ पर मैं ऐसी है नहीं, तो वो सारी चीज़ें जब होती है ना, तब
एक बहुत खूबसूरती के साथ निखर के बाहर भी आते हो, तो इसलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स। डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल आप है ना, जब किसी के साथ क्योंकि आप हो एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहते हो कि हमेशा आप ये सोचते हो कि मुझे हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही व्यवहार मेरे साथ हो या लोग मेरे साथ अच्छे ही रहें। लेकिन जब लोगों के साथ कभी कुछ आपकी खटपट हो जाती है, जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहां आप अपना पॉइंट रखते हो, क्योंकि आप हो न्यायप्रिय इंसान, ठीक है, आपको झूठ बोलना या धोखा देना आपको कतई पसंद है नहीं। लेकिन जब चीज़ें आपके साथ जब चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान भी होते हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लोग आपकी इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आप सबके साथ अच्छा करते हो। जब आपके साथ कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर आप थोड़े से हर्ट हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका है ना हार्ट चक्रा, ये आप जब किसी चीज़ से दुखी परेशान हो जाते हो तो वहाँ पर पेशेंस रखते हुए, अपने आप को पीस और शांति में ले जाते हुए, यूनिवर्स एक हर चीज़ के लिए आपके लिए एक रेडी होता है। क्यों? क्योंकि आप है ना लोगों के साथ काफ़ी अच्छा एक कनेक्शन है आपका, यूनिवर्स से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आपका। तो वहाँ पर जब आप बहुत इंटेंशन एक प्योर होती है आपकी, और जब चीज़ें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं आपके साथ, तो आपका हार्ट चक्रा के ऊपर इफ़ेक्ट भी आता है। तो वहाँ पर आपका हार्ट चक्रा भी ओपन किया जाता है। वो यूनिवर्स उन सब चीज़ों को एक प्लान करता है आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पर पाइल 2 में आपके लिए ये कहूँ कि आपका हार्ट और इंट्यूशन का बहुत एक गहरा कनेक्शन है पाइल 2 आपका। जब जब आपके हार्ट चक्रा पर अटैक होगा ना, तब तब आपकी इंट्यूशन वहाँ पर कहते हैं ना ब्लॉकेज का काम कर जाएगी। तो इसलिए जब भी आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड होते हो या दुखी परेशान होते हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक पीस और शांति में आपको रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप भी पाइल 1 की तरह आप भी एक मैनिफेस्टर हो। आप जो भी चीज़ें यूनिवर्स से क्लैरिटी से मांगोगे वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, आप जितना ज़्यादा एक मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने थर्ड आई को बैलेंस करोगे, अपनी थर्ड चक्रा को वहाँ पर आपको एक्टिवेट करोगे, उतना ज़्यादा आपको गाइडलाइंस मिलेगी, ताकि आप जब भी कोई सिचुएशन ऐसी बनती है आपके साथ कि आपको अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूं, तो आपको गाइडलाइंस दी जाती है। वो कुदरत ने आपको मैजिशियन कर रखा है, ताकि आपके हाथ में वो सारी चीज़ें हैं जहाँ आप बहुत इजीली निकल सकते हो सिचुएशन से। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आप सब कुछ आपके हाथ में। तो आपको जब भी कोई सिचुएशन आती है तो पीस शांति में रहो, अपने थर्ड आई अपनी इंट्यूशन की सुनो। जब भी कोई सिचुएशन गड़बड़ाती है या ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती है आपके सामने जहां आपको समझ में नहीं आता है, तो वहां आपकी इंट्यूशन आपको बराबर गाइड भी करेगी। लेकिन जब आपके हार्ट चक्रा पे अटैक आता है, वहां आपकी इंट्यूशन बिल्कुल गुल हो जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बैलेंस रहना है, जिसकी वजह से आप आगे की जो भी आपकी चीज़ें बनती हैं वो और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।